इस आत्मिक दृष्टि में इतनी शक्ति है जो जीवन के सारे दुख, दर्द, भय, चिंता, परेशानियाँ इस एक आत्मिक दृष्टि से ही दोस्तों सब जीवन में नष्ट हो जाते हैं और जीवन में ऐसा सुख आ जाता है जहाँ जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख की फीलिंग, शक्ति की फीलिंग और शांति की फीलिंग बचती है। वो है दोस्तों एक आत्मिक दृष्टि जिसमें इतनी शक्ति है, इसमें इतनी शक्ति है दोस्तों कि ये विश्व का राजा बना देगी, विश्व का बादशाह बना देगी। तो आज इसी सीरीज़ में ईश्वरीय मत और मनुष्य मत के अंतर में सेकंड और थर्ड पार्ट एक साथ कवर कर रहे हैं, जो कि है आत्मिक दृष्टि और तीनों लोगों के चित्र को समझने से अनेक लाभ। इसके अतिरिक्त पहले भी हम जानते थे कि हम सब एक आत्मा हैं, सभी भगवान के रूप हैं। ये सब पहले जब ये वीडियोस नहीं देखी थी और कोर्स में नहीं आए थे तब हम सब ये समझते थे। इसके अतिरिक्त भी हमें यह लगता था कि उस मनत्वे के कारण बुद्धि में हमेशा हमारे ये रहता था कि परमात्मा कोई और नहीं था, पर क्योंकि भगवान को कोई अलग तो मानता ही नहीं था। यही मानते थे कि भगवान और आत्मा एक ही हैं, आत्मा सो परमात्मा का कंसेप्ट था। तो मिसकन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जब हमने ये समझा कि भगवान के रूप नहीं बल्कि भगवान शरीरों में अलग अलग हम शरीरों में अलग अलग अनादि अविनाशी आत्माएं हैं और कि सब परमपिता परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा तो इन सभी से अलग है, परमात्मा की हम संतान हैं, परमात्मा इन सभी से अलग है। तब से लेकर मैं सबको आत्मा की दृष्टि से देखता हूँ, भाई भाई मानता हूँ और सबको एक ही परम धाम का वासी समझते हैं। ये दृष्टि जब हमने चेंज करी हमारे अंदर तो हमने इस वाले कंसेप्ट को और अच्छे से समझा। अब आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई मानने से हमारा मन स्वाभाविक रीति से परमपिता परमात्मा अर्थात सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव की ओर भी जाता है, क्योंकि अब उसका अलग और स्पष्ट परिचय हमें मिला। ये स्पष्ट परिचय मिलते ही दोस्तों हमारे अंदर आत्मिक दृष्टि भी आई और परमपिता परमात्मा का सत्य ज्ञान भी मिला। तीनों लोगों का चित्र जो हमने समझा था पिछले वीडियोस में, अब उसके बाद हमें जानने से यह लाभ हुआ कि आत्मा के धाम परम लोक का पता लगने से हमारे मन में वह अब स्वतः आता है। इसके फलस्वरूप इस संसार से हमारे मन की आसक्ति या लगाव मिट गया है। जिन चीज़ों में हमारा मोह था, जिन चीज़ों में अटैचमेंट था, जो चीज़ें परेशान करती थी, जो चीज़ें छूटने के बाद दर्द देती थी, अब वो दर्द धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। यह लाभ अनेक अनेक हुए। इस संसार में रहते हुए, कर्तव्य करते हुए स्वयं को इससे न्यारा अनुभव करने लगे हैं। मेरी और हमारी आप सभी की बुद्धि में स्मृति रहती होगी कि अब तो मुसाफिर, ये संसार तो मुसाफिर खाना है, यह चिड़िया तो रैन बसेरा है। हमें तो परमधाम में शांति और सुख की दुनिया में विश्व राज्य प्राप्त करने के लिए और सबको प्राप्त कराने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो दोस्तों यह ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में अंतर का सेकंड थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट किया। अगले पार्ट में दोस्तों आपसे जल्द मिलेंगे। आपको इस बारे में दोस्तों और डिटेल में बातें जाननी हो तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन अवश्य ज्वाइन करें और उसका लाभ उठाएं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन कोर्स की प्लेलिस्ट आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपको सीक्वेंशियल मैनर में देखना है ताकि आपको लाभ ज़्यादा मिले। अगर आप रैंडमली वीडियोस को देखेंगे तो थोड़ा सा दोस्तों आपको मिसकन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन गूगल मैप्स पर भी सर्च करके अपने नज़दीकी लोकेशन पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसका सीख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति।